So it is question number 4 from that exercise. So you can solve very easily. So first of all, we have to construct the table of that one. Then afterward, we have to draw the graph for that one. So as we know that टेबल ये मालूम है अपने को तीन इनइक्वालिटीज के वास्ते टेबल का सबको मालूम है फॉर्मेट फॉर दैट वन बोला कौन का ऑप्शन है का यस blur this ID. So first equation is nothing but x plus 4y डायरेक्ट रूप अपन डायरेक्ट करेंगे इसमें x plus 4y is equal to 24 ये इनइक्वालिटी का इक्वेशन हो गया ठीक है उसके बाद उसके पॉइंट्स x और y फिर उसके बाद उसके एक लिखेंगे अपन लाइन ड्रॉ और क्रिएट लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन that is nothing but with your x y then afterward points on the line है ना passing point line passing through the point ऐसा था line passing through x comma y then afterward sign and then the region of that one. Okay, it is the table for linear programming. LPP के वास्ते टेबल दिया हुआ था. Now let us see it now. सबसे पहले ये line x plus 4y is equal to 24. सबसे पहला काम inequality को equation में convert x plus 4y is equal to 24. Then you have to find out the xy is there. तो xy निकालने के वास्ते सबको मालूम है. सबसे पहले put y is equal to 0. You got the coordinate of x is nothing but 24. उसके बाद में put the coordinate of x is 0. x को अगर से 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 4y is equal to 24. तो y is equal to कितना 4 6 are 24. ये हो गया 0,6. Give the name to that point. पहला point हो गया 24,0. लाइन ये पॉइंट में से पास है पूरी लाइन का नाम क्या है AB. तो अपनी लाइन क्या मिलेगी अपनी को You got the line AB means this line AB is passing through the point 24,0 and 0,6 is there. Then afterwards sign इसका sign देखेंगे तो कितना है less than equal मतलब कौन से side origin side of the line. Very simple one. Origin side of line. क्या खत्म पहली लाइन खत्म दूसरी लाइन को लो यहाँ पर 3x plus y is equal to 21 is there. चलो शुरू करो पॉइंट्स क्या सबसे पहले y को 0 रखेंगे उसमें y को 0 रखेंगे तो 3x = 21 मतलब 3 7 21 और अगर से x को 0 रखेंगे तो y = कितना 21. तो ये पॉइंट हो गया C of 7,0 D of 0,21. रीजन देखो लेस देन इक्वल रीजन है मतलब कौन सा साइड इट इज अगेन origin side of line. So proceed to the next part. Next line is nothing but x plus y less than equal to 9. X plus y less than equal to 9. So it becomes x plus y is equal to 9. Same. जिसको ले आया उसके लिए last chance. How to find the coordinates? सबसे पहले y 0 रखो यहाँ पर तो x की वैल्यू मिलेगी x is equal to 9 is there. उस तरीके से ये इक्वेशन में आप x is equal to 0 रखो तो y की वैल्यू मिलेगी 9. तो और एक लाइन मिलेगी कितने लाइन मिलेंगे दो लाइन एक लाइन AB एक लाइन CD. नाउ वी गॉट द लाइन E. पॉइंट दे दो उसका नाम दे दो उसका 9,0 और F 0,9. रीजन क्या है इसका सेम लेस देन इक्वल और ये सेम ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन इज देयर. ओके नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है एलपीबी में ग्राफ से पहले टेबल निकाल जाना चाहिए. टेबल पे से हमें पॉइंट मिलेंगे तो ये एक लाइन मिली AB दूसरी लाइन ये CD में से पास है और तीसरी EF में से पास है. तो how many lines we got here 3 lines and one of the important thing is that all the lines have the region which one origin side of the line. सब लाइन के नीचे का पार्ट मतलब ओरिजिन वाला पार्ट शेड करेगा. एकदम सिंपल है कोई खास बात नहीं है. सो वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट. इसमें से अपने को ये पॉइंट्स की जरूरत है और ये इससे पहले बताने वाला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन. x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 means these are called as a non negative restrictions. non negative restriction मतलब अपना जो भी ग्राफ आएगा वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा. इसकी वजह से बोलेंगे अपन non negative restrictions are there. So now we proceed to the next one.
अब उसके आगे कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे अपन, एक पॉइंट 24,0, दूसरा पॉइंट 0,6, उसके बाद में 7,0 और डी पॉइंट है 0,21, ई पॉइंट है 9,0, तो एफ पॉइंट है 0,9। चलो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ इज वेरी सिंपल हियर, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, सी एंड नाउ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखो यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में यहाँ पर वी हैव टू टेक द पॉइंट हियर। अब देखो सबसे ज्यादा और कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, फर्स्ट वी ऑब्जर्व द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑन x axis and y axis। so if you observe this one, अगर इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पर x axis पे मैक्सिमम 24 आखिर तक कितना है 24 है, मैक्सिमम 24 है x axis पे, और y axis पे देखेंगे तो 0 0 0 6 21 9, तो मैक्सिमम x axis पे 24 और y axis पे 21 है। एक एक से लेंगे तो नॉट पॉसिबल, तो हम थोड़ा डिफरेंस बनाएंगे, दो से भी लेंगे तो थोड़ा हार्ड जाएगा, तीन से लेंगे हम, तीन के फॉर्मेट में। तो देखो ये नो द डिस्टेंस टू टेक इन टर्म्स ऑफ 3 है, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा आएगा। तो द ग्राफ इज समथिंग लाइक टू हियर दिस वन, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0, हर एक पॉइंट डिफरेंस 3 से बड़ा, ये 3 6 9 15 18 21 and 24 is there. It is our x-axis. Now on y-axis there is nothing but 3 6 9 12 15 18 21 and again here 24 is there. It's something like you. अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं, इनइक्वालिटीज अपन साफ कर देंगे यहाँ पे। तो ग्राफ थोड़ा अच्छे से आगे बढ़ेगा अपना, तो ये होगा ग्राफ आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर 21 और यहाँ पे 24 is there. It is our y-axis. So taking the first line on that graph, पहली लाइन लो 24,0, 24,0 मतलब x एक्सिस का 24,0 और b का 0,6 इसमें से पास है, 0,6 मतलब फर्स्ट लाइन इज पासिंग थ्रू दिस वन, ये होगी लाइन AB इक्वेशन, ये लाइन AB इक्वेशन, ठीक है। अगला AB के बाद दूसरा पॉइंट है CD, 7,0 0,21, 7,0 मतलब यहाँ पे आ जाएगा उसके करीब, 7,0 मतलब यहाँ पे पॉइंट, और 0,21 मतलब ये इसका 21, तो एक लाइन ऐसी होगी, दिस इज द सेकंड लाइन फॉर दैट वन। कोई पॉइंट लाइन ऐसे लेंगे अपन, दिस वन, तो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा C, D is there, okay। Now the third line is the EF 9,0 0,9, 9,0 0,9 is there। तो थर्ड पॉइंट ऐसा आएगा, इसमें से ऐसा आएगा, इट इज नथिंग मच, इट लुक लाइक टू बी हियर दिस वन, 0,9 and 9,0 E, और ये पॉइंट कितना है। So first we draw the three lines of that one. First line is a AB. Where is this line AB? Line AB. Then second line is line CD, and then third line is line EF is there. So we draw the three lines on that one. Now important portion is that which portion we have to shade here. अब इसको सबसे important है कौन सा portion shade करेंगे। पिछले लेक्चर में समझ में नहीं आया होगा, तो ये लेक्चर में देखो कौन सा portion है। तो सबको मालूम है ये तो इसका है रीजन, रीजन क्या है इसका, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, इसका रीजन क्या है ओरिजिन, इसका भी क्या है ओरिजिन, और इसका भी क्या है ओरिजिन, तीनों लाइन का ओरिजिन साइड वाला। तो सबसे पहले ये लाइन AB देखो, लाइन AB का ओरिजिन मतलब ये लाइन का इधर का पार्ट, ठीक है। लाइन CD मतलब ये लाइन CD होगा, इसका इधर का पार्ट, और लाइन EF मतलब तीनों का कॉमन पोर्शन,
ऑडियो म्यूट ठेवा. तीनों का कॉमन पोर्शन इज नथिंग बट इट इज योर फिजिबल रीजन. म्यूट वर ठेवा, ऑडियो पुन्हा चालू आहे. So here it is nothing but this one. Portion is the physical region of that one. ये इसका physical region है. This one. तो देखो तीनों के लिए condition satisfied है. सबसे पहले ये लाइन देखो. लाइन AB का ओरिजिन वाला साइड, तो लाइन AB का इतना पार्ट आ गया, इसके नीचे का पार्ट. लाइन CD का ओरिजिन वाला पार्ट, तो लाइन CD का इतना पोर्शन आ गया, इसके नीचे का पार्ट. और लाइन EF का ओरिजिन वाला पार्ट मतलब ये तीनों का कॉमन पोर्शन. अब देखो फॉर एग्जांपल अगर से ये पोर्शन शेड हो गया थोड़ा समझो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता. तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, EF के ऊपर वाला मतलब नॉन ओरिजिन, जबकि EF का कौन सा पार्ट है, ओरिजिन साइड. सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, सो वी कैन नॉट शेड हियर. इसको शेड नहीं करेंगे. शेड करते समय बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, नहीं तो सबको शेड कर देंगे. वैसा नहीं, यहाँ पे अगर से शेड का पोर्शन आ गया तो पोर्शन गलत हो गया. फिजिबल रीजन में तीनों का कॉमन पोर्शन मतलब ये तीनों का नीचे का लाइन. अगर से ये यहाँ पे शेड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन EF का ऊपर का पार्ट हो गया, नॉन ओरिजिन साइड. अब ऐसा नहीं है, इसकी वजह से ये पोर्शन शेड नहीं करेंगे. उसके बाद ये भी पोर्शन शेड नहीं करेंगे. ये पोर्शन अगर से शेड हो गया तो क्या हो गया, इसका मतलब लाइन AB का ऊपर का पार्ट मतलब नॉन ओरिजिन साइड. ये वाला नहीं. तो यहाँ पे इतना सिंपल है. तो सबसे पहले पॉइंट्स को नाम देते समय पहला पॉइंट तो क्या आ गया इसमें, O. फिर दूसरा कौन सा आया इसमें, C. से पहले बताया जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो भी पॉइंट आएगा यहाँ पर. जैसे यहाँ पे ये दो लाइन, कौन सी दो लाइन, एक लाइन CD इंटरसेक्ट हो रही और एक लाइन EF इंटरसेक्ट हो रही. तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट है यहाँ का एक पॉइंट, इसका नाम दे दो जैसे पॉइंट P. और एक पॉइंट देखो, यहाँ पर एक लाइन AB और एक लाइन EF, ये दोनों ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, इसका एक नाम दे दो पॉइंट Q. तो टोटल पॉइंट्स अगर से देखेंगे अपन इसमें विजिबल रीजन में, तो कितना आया, एक आया O, एक आया C, एक आएगा P, एक आएगा Q, एक आएगा B, and then complete this one. So this portion, so visible region is nothing but the above graph has visible region is nothing but, which visible region is there, O, first one, then C, then P, then Q, then B. ये तो पूरा कंप्लीट करो O तक, O से लेके O तक. दिस वन O, C, P, Q, B, O. Complete the portion. This one is nothing but it is your visible region. आया क्या समझ में, एकदम सिंपल. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ को शेड करना. तो ओरिजिन साइड मतलब तीनों लाइन का नीचे का पार्ट ओरिजिन वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट तीनों का कॉमन पोर्शन. ऐसा नहीं कि यहाँ पे शेड कर दिए, यहाँ पे शेड कर दिए, यहाँ पे शेड, ऐसा नहीं. एकदम यू हैव टू शेड केयरफुली. यहाँ पे अगर से शेड हो गया तो मीनिंग टोटल चेंज हो जाएगा, है ना. सो यू हैव टू शेड वेरी केयरफुली. तो फिजिबल रीजन इज नथिंग बट OC, P, Q, B. देन सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट इन दैट वन, आप जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे तो वो लाइन को अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नाम देंगे. जैसे यहाँ पे लाइन CD और लाइन EF इंटरसेक्ट हुआ, उसका नाम हमने क्या दिया, नेम इज नथिंग बट P. Similarly, here Q is nothing but it is a point of intersection of EF and point of intersection of AB. So यहाँ पे Q. So whenever two lines are meeting at one point, then you have to take on the point of intersection and give the name to that one. जैसे यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हुए थे, तो यहाँ पे हमने नाम दिया उसका पॉइंट P. उसी प्रकार से यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हुए थे, हमने नाम दिया उसका पॉइंट P से. तो नाम देना जरूरी है. तो टोटल पॉइंट्स अगर से फिजिबल रीजन में देखेंगे हम, तो कितने पॉइंट्स आए थे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसमें C आ गया, यहाँ पे पॉइंट P आ गया, फिर Q आ गया, फिर B आ गया, और कंप्लीट O इज देयर. तो ये कंप्लीट जो पोर्शन है, दिस वन इज सेड टू बी द visible region of that graph. Okay, I hope you got that one. So we proceed to the next example. I think example 5 चालू था अपना, है ना. तो अगर कुछ डाउट था एग्जांपल नंबर 5 में, अपन आगे ले रहे थे मगर वो टाइम हो गया. चलिए कोई बात नहीं, एग्जांपल 5 कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल. So very simple and very interesting chapter is there. और बहुत ही जल्दी हम जेई स्टार्ट करेंगे. जेई में हम लाइन प्लेन जो रह गया है चैप्टर, उसका जेई कंप्लीट करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसका.
So now let us start now. So figure now. 1 minute. Wait a minute. Charging संपली गया है. Okay. So see now. So question number 5 is something like to be here. There is a 0 less than equal to x less than equal to 3 first inequality. 0 less than equal to y less than equal to 3 second inequality. Then x plus y less than equal to 5 and then 2x plus y greater than equal to 4. So total 4 inequalities are given to us. ठीक है, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है. देखो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा इससे बच्चों को थोड़ा दिख रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. इसका मतलब क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3. मतलब यहाँ पे x जो है 3 से छोटा है, 0 को तो ऑब्वियसली इससे छोटा है, इसी से कोई मीनिंग नहीं है ना. y लेस देन इक्वल टू 3 मतलब अब ऐसा बोलेंगे कोई नंबर है, समझो एक नंबर है लेस देन 5 है, उसने बोल दिया कि भी x लेस देन 5 है, तो हम बोलेंगे अरे वो 4 से भी छोटा है, वो 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, ऑब्वियसली रहने वाला है. x लेस देन 5 मतलब वो 5 से कम है, इसकी वजह से इसका कोई मीनिंग नहीं है. देयर इज नो मीनिंग इन दैट वन. तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 3 और 3 है क्या दोनों में? यस, y लेस देन इक्वल टू 3. The next inequality is x plus y less than equal to 5, so x plus y greater than equal to 4 is there. तो ये कंफ्यूज करने का है, कंफ्यूज करने के दिया तुम्हारे को, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना. ऑब्वियसली x लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 0 का कोई काम ही नहीं. x अगर से 3 से छोटा है तो 0 तो रहने वाला है. दिस वन y लेस देन इक्वल टू 3. So total inequality we got here 4 inequalities are there. Then we have to construct the first table. अब टेबल बार-बार कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे? शॉर्टकट करेंगे. इसमें कैसे करेंगे शॉर्टकट? सबको मालूम है टेबल में पहले क्या था? इक्वेशन का फॉर्म. मतलब वी ड्रॉ द लाइन L1 मतलब इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे कि जितने इनइक्वालिटीज है वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इक्वेशन. देन आफ्टरवर्ड xy, देन आफ्टरवर्ड लाइन पासिंग थ्रू xy, देन आफ्टरवर्ड साइन एंड देन आफ्टरवर्ड रीजन इज देयर. ठीक है, लास्ट बार कंस्ट्रक्ट कर लेंगे मगर इसके बाद नहीं करेंगे. चलो ये क्या है? लाइन का पार्ट मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन ये बाद में क्या? x y. ठीक है, क्या लाइन शॉर्ट में लिखेंगे इधर, लाइन पासिंग थ्रू x कॉमा y, देन आफ्टरवर्ड ओरिजिन साइन, सॉरी, फिर उसके बाद में रीजन. देखो अब क्या क्या था. तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन ये दोनों में से पहले ये लेंगे सिस्टमैटिकली x plus y is equal to 5. अब ये सबको तो मालूम होगा कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे. y 0 रखा तो x 5 मिला, x 0 रखा तो y 5, बराबर है. y 0 तो x 5, x 0 तो y 5. तो एक पॉइंट क्या मिला? 5,0 और दूसरा पॉइंट क्या मिला? 0,5. तो साइन क्या है इसका? इसका साइन है लेस देन इक्वल, मतलब कौन सा पोर्शन? ओरिजिन साइड ऑफ लाइन. ओरिजिन साइड ऑफ लाइन. नेक्स्ट वन ये इक्वालिटी को 2x plus y greater than equal to 4 it is equal to 4. पहले y 0 रखो तो x मिलेगा 2, फिर x 0 रखो तो y मिलेगा 4. वेरी सिंपल हो, राइट है. y 0 रखने पे 2x is equal to 4, x is equal to कितना मिला? 2. और अगर से पूरा x 0 रखे तो 2 into 0 सिर्फ y कितना मिला? 4 मिलेगा. ये सब तो मालूम है. तो ये हो गया 0.2, 0 और 0,4. कौन सा पोर्शन? लेस देन इक्वल, नहीं ग्रेटर देन इक्वल. ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इसका कौन सा पार्ट? नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन. नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन. नाउ नेक्स्ट वन. अब ये जो है ये भी एक्चुअल इक्वेशंस है. लिसन केयरफुली. ये द आल्सो इक्वेशन इनइक्वालिटी मतलब ये x लेस देन इक्वल टू 3 मतलब ये x इज इक्वल टू 3. x is equal to 3 मतलब ये क्या मिलेगा पॉइंट तुमको? 3,0. x is equal to 3 means this point is present on x6 है ना. x is equal to 3 मतलब ये लाइन कैसे मिलेगी? सबको मालूम है स्ट्रेट लाइन सबका हुआ. x is equal to 3 मतलब लाइन कैसे मिलेगी? ये यहाँ पे 3 डिस्टेंस पे x is equal to 3 है. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये लाइन ऐसे मिलेगी 3,0. इसका भी नाम देते हैं
लाइन है समझो अपने पास E 3, 0 is there. And then it is nothing but which portion less than equal origin side of line. Origin side of line. चलो अगला अगली इनक्वालिटी आपके पास y less than equal to 3 मतलब y is equal to कितना हो गया y less than equal to 3 मतलब y is equal to कितना हो गया 3 हो गया y is equal to 3 मतलब कितना 0 कॉमन लाइन समझ में y is equal to 3 मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज देयर राइट तो इसमें भी नाम देते चलेंगे हम f of 0 3 is there so it is region is nothing but again less than equal to means same origin side of the line is there so total we got how many yes how many lines are there 4 lines are there एक लाइन AB से पास होती हुई ये लाइन एक लाइन CD से पास होती हुई और एक लाइन E सिर्फ लाइन पैरेलल टू x is equal to 3 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू x1 और ये लाइन पैरेलल किसके रहेगी x एक्सिस के पासिंग थ्रू 0,3 तो लेट अस कंस्ट्रक्ट द ग्राफ फॉर दैट वन यहां पे पॉइंट्स लिख देंगे अपन 5,0 0,5 C है 2,0 तो D है 0,4 E है 3,0 तो F है 0,3 चलो now let us construct the graph for that one इसके लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे हेलो कैसा है वाला yes anybody problem is there no so now we construct the graph for that one so graph के लिए सबसे important क्या होगा सबसे पहली step for constructing the graph we have to check the maximum and minimum point on x axis and y axis तो सबसे पहले maximum point देखेंगे 5 5 5 5 is the maximum on x axis y पे देखो 0 0 0 5 दोनों पे maximum point 5 5 है इसलिए हम एक एक का डिस्टेंस ले सकते हैं इसलिए देखेगा why we to check the maximum minimum point because we have to decide the measurement of that one मतलब अगर से बड़ा रहा है तो 3 फीट का डिस्टेंस लेंगे यूनिट उसके बाद में 3 यूनिट का यूनिट लेंगे अभी तो एक ही ले सकते हैं तो 5 5 चीज है इसकी वजह से we have taken here something like to here this one so it is nothing but it is our y axis वीडियो पॉज होतोय बोला डायरेक्ट से लेकर कोणाला एकदम सांगा मग वीडियो अडकत होता कुठे अडकायले का व्हिडिओ अडकायले सगळ्यांना अडकायले का आता आता बरोबर आहे सर हां ठीक आहे तर बघा आता कसं कसं करायचं 0 1 2 3 4 आणि 5 थोडा जागा जास्त आहे प्रॉपर व्यवस्थित काढू 1 2 then afterward 3 then afterward 4 and then 5 there थोड़ा बड़ा ले then afterward 5 there चलो पहला पॉइंट 5,0 0,5 5,0 0,5 पहली लाइन ऐसी आ जाएगी the first line name of the line is line AB second line C of 2,0 something like to here 2,0 and D of 0,4 is this one so second line is something like to be this one अरे यार थोड़ी बेंड हो गई कोई बात नहीं सीधी कर देंगे चलो ये C और ये D ओके नाउ लास्ट टर्म है और दो लाइंस है एक लाइन है E 3,0 वाली 3,0 मतलब ये लाइन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन ऐसी रहेगी दिस लाइन इज समथिंग लाइक टू बी दिस वन यहां पढ़ा देंगे अपन इसको ये लाइन है E फाइव और उसके बाद F कितनी है 0,3 मतलब यहाँ पे 0,3 मतलब यहाँ पे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस सर डबल पॉज झाला सर पॉज झाला व्हिडिओ अडकतोय सर मध्ये मध्ये नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल बाकीच्यांना सगळ्यांना अडकतो का हो सर अडकतो हो सर सगळ्यांना अटकतो ठीक आहे ठीक आहे हो सर नेटवर्क आला की ऑटोमॅटिकली ते होते आपल्याला काहीच नाही तोपर्यंत आपण शाई भरून घेऊ नीट झाला की सांगा मला
यस, हो गया? हो सर. अटकायले? क्लिअर झाला का? हॅलो, क्लिअर झाला हो का? सर. So there is a point 3,0 is there, a line parallel to y-axis. अब अगला पॉइंट है f 0,3. 0,3 मतलब ये लाइन यहाँ पे पॉइंट आएगा और ये लाइन पैरेलल टू इसके x एक्सिस के पैरेलल आएगा ये पॉइंट. तो इसका पॉइंट का नाम दे दो f. चलो खेल खत्म. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे शेडेड पोर्शन का. सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा उसका? शेडेड पोर्शन. तो शेडेड पोर्शन में क्या था? लाइंस क्या थे? ये क्या था? लेस देन इक्वल था क्या? लेस देन इक्वल मतलब इसका क्या था? इसका क्या था? नॉन ओरिजिन. ये दोनों का ओरिजिन और ओरिजिन. ठीक है, कोई बात नहीं. तो देखो अभी सबसे पहली लाइन थी AB. तो लाइन AB का ओरिजिन साइड मतलब लाइन AB ये है. देखो यहाँ पे एक सिंगल था. ये लाइन AB है. तो लाइन AB का इधर का पार्ट मतलब ओरिजिन साइड मतलब दिस वन, ये आगे नीचे का पोर्शन. उसके बाद दूसरी लाइन CD है. ये दूसरी लाइन CD है. ये लाइन CD का कौन सा पार्ट? नॉन ओरिजिन. नॉन ओरिजिन मतलब देखो ये लाइन CD का ये ओरिजिन वाला पार्ट और इसके ऊपर वाला मतलब कौन सा? नॉन ओरिजिन. तो कैसा हो गया? AB का ओरिजिन नीचे वाला और CD का नॉन ओरिजिन मतलब ऊपर वाला. ठीक है. अगला E का ओरिजिन. देखो ये लाइन E है, मेरे लिए लाइन E. अब E का सबको मालूम है, ये पार्ट मतलब ओरिजिन और ये पार्ट मतलब नॉन ओरिजिन. तो E का कौन सा पार्ट है? ओरिजिन मतलब इधर का मतलब ये वाला पोर्शन. और उसके बाद अगली लाइन क्या है? ये F = 3. इसका भी कौन सा? ओरिजिन वाला. मतलब सबका कॉमन पोर्शन देखेंगे ना तो सबका कॉमन पोर्शन ये आएगा. देखो जरा सब बराबर है क्या? दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ऑल दैट. चारों लाइन का कॉमन पोर्शन आ जाएगा. देखो कैसा पूरे के पूरे आना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं. देखो ये F का नीचे का पार्ट ओरिजिन का मतलब ये आ गया F वाला. लाइन E का ओरिजिन मतलब ये आ गया लाइन ओरिजिन के इधर वाला पार्ट. उसके बाद में लाइन CD का नॉन ओरिजिन मतलब ये लाइन CD का ऊपर वाला पार्ट और लाइन AB का ओरिजिन साइड मतलब ये लाइन AB का नीचे वाला पार्ट. तो चारों लाइन का कॉमन पोर्शन मतलब ये हो गया अपना फिजिबल रीजन. This is nothing but it is our feasible region of that one. Feasible region शेडेड करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कितने पॉइंट्स आएंगे इसमें. So how many points in that one? So here now. तो टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे ये इम्पोर्टेंट है. So tell me now how many points in that one? Feasible region कौन सा है? देखो एक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये पॉइंट का नाम क्या है? C. ठीक है. अब उसके बाद में उसमें ये भी लाइन ये भी पॉइंट आया E. अब देखो यहाँ से जाओ फिर आगे. अब यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट है AB और ये E जिसका नाम दे दो पॉइंट P. फिर आगे गए ऐसा यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट है, इसका नाम दे दो पॉइंट Q. फिर ऐसा जाने के बाद यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट है, PQ के बाद नाम दे दो R. और उसके बाद फिर से वापस आ जाओ ये पॉइंट C. So this is our visible region of that one. First point is C. Here the two lines intersect. Name the point. Give the point of intersection name. Point P. Again here two line intersect है. कौन सा लाइन intersect है बोलो ना. एक लाइन AB intersect है और एक लाइन कौन सी F intersect है. ये दोनों का point of intersection है. इसका नाम Q. R को देखेंगे तो ये CD का और ये F का दोनों का point of intersection है. और ये C ऐसा कंप्लीट हो गया. यहाँ से स्टार्ट हुए थे अपन C E P Q R C पे कंप्लीट. तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 5. जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था उसका आंसर वेरी सिंपल वन. सिर्फ इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये दिया था 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3. तो ऑब्वियसली x लेस देन इक्वल टू 3 है मतलब 0 का तो कोई काम नहीं. तो इनइक्वालिटी ऐसे होगी 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 3. तो y लेस देन इक्वल टू 3 इसका मतलब कितना ही है. So x is less than equal to 3 means x is equal to 3 line parallel to y axis. Y less than equal to 3 means y is equal to 3 line parallel to x axis.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे तुम, सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 6, यस टेल मी। हो सर। हाँ हो सर। ले दो नवीन टाइप का खास नहीं करो। 7 पे दो। What is the question number 7 tells us here? See now. So question number 7 is something like to be here. कुछ इस प्रकार से और ऐसा भी वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले थ्री में इंफॉर्मेशन है। अभी तक अपने को इनइक्वालिटी ये वाली थी। अब पहला काम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको अपन फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले a company produces two types of articles A and B which requires silver and gold. एक कंपनी है जो कि दो टाइप के प्रोडक्ट तैयार करती है A और B which requires सिल्वर और गोल्ड। वो अगर से तैयार करने का है तो उसको सिल्वर और गोल्ड की जरूरत है। Each unit of A requires 3 ग्राम of silver। अगर से आर्टिकल A तैयार करने का है तो उसको 3 ग्राम सिल्वर का लगता और 1 ग्राम गोल्ड का लगता। While each unit of B requires B आर्टिकल के लिए 2 ग्राम सिल्वर और 2 ग्राम गोल्ड लगता। और कंपनी है 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। कंपनी के पास जो अवेलेबल है, उसके पास 6 ग्राम सिल्वर है और 4 ग्राम गोल्ड है। जितना अवेलेबल है उसमें लेके वो क्या करेगा, ए और बी तैयार करेगा। तो कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशंस, पर इनइक्वेशंस तैयार करने का है एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ के हिसाब से उसका फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल रीजन निकालना है। वेरी सिंपल वन। तो ये एक टेबल अगर से अपन कंस्ट्रक्ट कर लिए तो आधा काम हो गया। तो अपने को क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या है, दो आर्टिकल है, आर्टिकल ए और बी। तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले डिक्लेयर करेंगे अपन डिसीजन वेरिएबल। लेट द कंपनी प्रोड्यूसेस x unit of article A, x unit of article A। मतलब अपने डिक्लेयर करें वेरिएबल। जब कभी भी आर्टिकल ए आएगा तो आर्टिकल ए नहीं बोलेंगे अपन, उसके लिए अपन क्या लिया, अपन ने वेरिएबल x इज देयर। यू डिक्लेयर द वेरिएबल इन दैट वन। तो सबसे पहले काम क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेट द कंपनी प्रोड्यूसेस x यूनिट ऑफ आर्टिकल ए। अब आर्टिकल ए की जगह पे हमेशा क्या आएगा, x। whenever we talking about x, it is nothing but article A is there. Declare the variables x unit of article A कंटिन्यू करेंगे अपन, and y unit of article B। ये y unit of article B मतलब अपन ने आर्टिकल A को x वेरिएबल ले लिया और आर्टिकल B को क्या ले लिया, y units। अब अपने आपको उसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और क्या इंफॉर्मेशन दी वाली है, तो अपन इसका टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। कैसा, देखो टेबल इज वेरी क्लियर। टेबल कैसे बहुत झाला सर व्हिडिओ। बहुत झाला सर, हेलो काय खूप अडकतोय सर. अडकाय रे सर व्हिडिओ बंद झालं सगळं. बंद झालं। हम्म. सर नेटवर्क नाहीये तुम्हाला.